बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, सियासत एक इबादत है और अगर आपका सियासी कैरियर बेदाग हो, यानी बेदाग शख्सियत के हामिल आप इंसान हों, तो आपकी सियासत को चार चांद लग जाते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 68 इस्लाम नगर में और आपकी मुलाकात एक इज़्ज़तमाब, इंतहाई सादा और बहुत शरीफ इंसान से करवाते हैं, जिनका सियासी कैरियर 1983 से आपने स्टार्ट किया। सबसे पहले आप BD मेंबर सिलेक्ट हुए, बाद में आप चेयरमैन रहे और आपने अपने इलाके की तामीर और तरक्की में जो काम किया है, और साथ ही साथ आप एक समाजी और दीनी रुकन भी हैं। मेरी मुराद चौधरी हाजी दिलदार अली साहब हैं, जो साबिक चेयरमैन UC बड़ीला शरीफ हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात उनसे करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं जी बहुत अच्छा, खूब है। सबसे पहला चौधरी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि बचपन से लेकर तमाम नशेबो फराज को देखते, ऑब्वियसली इंसान पैदा होता है तो जिंदगी में स्टेप बाय स्टेप वक्त गुजरता है, कभी अच्छा कभी बुरा। तमाम नशेबो फराज को देखते हुए आपने जवानी तक का सफर कैसे गुजारा और अब तक आपकी जिंदगी की कामयाब वजूहात क्या हैं? सबसे पहले तो मैं जियो टीम का, आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जी जी कि आप लोगों ने अपना कीमत वक्त निकाल कर हमारे यहाँ आए हैं। जी जी, मोस्ट वेलकम सर। तो ये अस्सलाम वालेकुम। जी जी, ये जो वक्त होता है ना, ये बचपन, जी जी, मैं एक जिम्मेदार घराने से मेरा तल्लुक है, मैं जिम्मेदार हूँ माशाल्लाह। सही। तो जो लोकल गांव की सियासत होती है, इसका फर्क जो होता है ना, ये गांव से चलता है। बरादरियाँ जो होती हैं, बरादरी सिस्टम हमारा होता है। जी जी, तो जो आदमी, जैसे कि आप समझेगा, आदमी घर में कोई काम नहीं करता, थोड़ा उसको दिलचस्पी है, पढ़ा लिखा है, तो ये जो बरादरी वाले लोग होते हैं जो उसको मैदान में उतार लेते हैं। सही। तो 83 से ये सिस्टम जो है, मैं BT मेंबर से स्टार्ट किया है। तो चलते चलते सफ़र जो है, ये 93 में चेयरमैन UC माशाल्लाह से। जी जी, तो अब भी सियासत में बहुत शौक है। पहले हमारा ये जो गाँव है ना, जी जी, ये एक पाकिस्तान बनने से पहले इस गांव में तकरीबन सारे गांव में सिख लोग बात से हमारा बावजूद 1947 से इज्जत कर यानी रेफ्यूजी हैं आप लोग। जी, आप अमीदरबाद हुए। सही सही। और ये गाँव जितना भी है, ये सारा महाजरीन का है। हमारा हल्का जम्मू से है, चौधरी अकबर इब्राहिम यहाँ से MLA में होते हैं। अब हमारे जो है ना, वो मिनिस्टर हैं जम्मू कश्मीर के, जवेद अख्तर एडवोकेट साहब, जी जी, जो गुजरात में। लेकिन जो हमारा इधर, मैं 1986 से मैं तो जो ज़ियाउल हक साहब जनरल साहब के दौर में वो जो जमात बनी, ये हमारे चौधरी बरादरान भी उसी जमात का हिस्सा थे। जी जी, तो हमें इनको ज्वाइन किया जी 1986 जी 86 में। हाँ बिल्कुल सही। तो आस्ता आस्ता इनके साथ बहुत अच्छा वक्त चल रहा। बहुत काम हमारे गांव में, बहुत काम हमारे पहले MNA चौधरी तजम्बल हुसैन मुरुम, बहुत अच्छे नफीस इंसान थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। इससे पहले मैं आपकी बात यहाँ रुकती हूँ। माशाल्लाह से आपने जैसे कहा कि 1986 से आपने काफ लीग को ज्वाइन किया। नहीं, उसमें काफ लीग नहीं थी। काफ लीग नहीं थी, मीन के पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग थी। मुस्लिम लीग का प्लेटफॉर्म था। ठीक है, मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से आपने ज्वाइन किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बीच में आपने जो इलेक्शन कंटेस्ट किया वो नून लीग के प्लेटफॉर्म से था और 5 ईयर तक मुसलसल आप उनके कैंडिडेट रहे। आपने एज ए चेयरमैन इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर आपने दोबारा से जो है काफ लीग ज्वाइन की। एज ए चेयरमैन मैंने जो इलेक्शन लड़ा था ना, वो मैंने उस वक्त हमारे नवाबजाद खान जो है ना, ये पीपल पार्टी में थे, नवाबजाद साहब। तो आपने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से कंटेस्ट किया क्योंकि आपका इलाका पीपल्स पार्टी का गढ़ था। जी बहुत गढ़ था, बहुत बड़ा गढ़ था। ऐसे ही। तो उस वक्त मैं पीपल पार्टी में ही था, जिस वक्त मैंने चेयरमैन का इलेक्शन कंटेस्ट किया। सही। उसके बाद चौधरी एजाज साहब से मुलाकात हुई, उन बड़े प्यार से मिले।
तो उन्होंने दावत दी कहाँ हमारे यहाँ, क्योंकि ये इलाका तो हमारा पीपल पार्टी का था, नवाब साहबगण थे इस हल्के से मुंतखब। तो चौधरी साहब ने जो हमारे गाँव की तमाम गलियाँ, चौधरी बजाज हुसैन साहब और हमारे उस वक्त के एमपी अजय चौधरी बजाज हुसैन साहब थे, MNA चौधरी जम्बर साहब थे, उन्होंने ये बहुत ज़्यादा हमारे गाँव में काम करा, गलियाँ नालियाँ। तो जो हमारी टांडा से सुरखपुर रोड है, ये भी चौधरी जम्बर हुसैन ने सबसे पहले मेरे कहने पे बनाई। तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार था, शुक्रगुजार हूँ, अभी मैं उनके साथ हूँ। तो रही बीच में कुछ 1913 से एक इख्तलाफ पैदा हुआ जिसकी वजह से कोई नहीं बरादरी से, जो बरादरी वाले होते हैं ये मजबूर कर लेते हैं। कोई बरादरी के हमारे जो अजीज थे, बड़े थे, उन्होंने बोला कि नहीं अब नवाब साहब का साथ दो। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जो सबके बरादरी इज्म की जो सियासत है वो कभी खत्म नहीं होती? नहीं, वो नहीं होती है, नहीं होती, कभी भी नहीं होती है। हम चाहे भी इस कल्चर को चेंज करना तो नहीं हो सकता। जो हमारा कहना है इसमें तो बहुत ज्यादा बरादरी इज्म ही चलती है, बरादरी इज्म चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो वो मैंने इस इलेक्शन में 2013 इलेक्शन में वो नवाब साहब बरादरी को भी अली खान अच्छा, नवाबजादा खानदान की अगर बात की जाए साहब, तो आपके इलाके में तमीर और तरक्की के हवाले से अगर देखा जाए, या आपके इश्यूज जितने भी थे आपके जो भी है, उन्होंने क्या पार्टिसिपेंट किया इसमें, क्या कंट्रीब्यूट किया अपना जो राइट था इसमें? उनको तो बीबी शहीद के दौर में नवाबजादा गवर्नर साहब मशीर अल्लाह आपके वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे, तो तब उन्होंने और लोगों को नौकरियां भी दी हैं। अच्छा। और ये बिजली के पोल वगैरह ये देरों पे, गाँव पे अच्छा काम कराया है। लेकिन उनको कभी ऐसा मौका नहीं आया, जैसा कि ये 2013 से 2018 तक नून लीग में रहे हैं, लेकिन वो काम कुछ सही नहीं हुआ। नहीं, इस गाँव में कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैंने छोड़ दिया। सही, मतलब जैसे कि पीपी के दौर में थे तो उन्होंने काम को सीरियस लिया, काम करवाते रहे इलाकाई बेस पर। नहीं, वो काम तो जितने भी इधर हुए ना ये मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से हुए, बहुत ज्यादा। मुस्लिम लीग का आप तो बाद में बनी है ना? नून के प्लेटफॉर्म से, नून भी बाद में बनी है। मतलब पहले तो एक ही नाम था, जिसमें जो लीग थी, फिर वो उसके बाद अगला मार्शल आया तो कॉम लीग ने जन्म लिया। हमारे जो और नून लीग ने मतलब सेपरेट, और इन्होंने सेपरेट, नवाज शरीफ ने अपनी जमात बना ली और चौधरी बरादर ने अपनी कायदे-ए-आज़म पाकिस्तान। सही, मुस्लिम लीग का नाम। अच्छा, जो सबसे बड़ी मैं समझती हूँ कि आज पहले लोगों में बहुत उल्फत थी, मोहब्बत थी। पहले वक्त लोग इतना प्यार, मोहब्बत, इज्जत, रिस्पेक्ट और बहुत किसी की बेटी को अपनी बेटी समझना, किसी की बहन को अपनी बहन समझना। आप मुझे ये बताइए कि 1947 के आपके आबाओ-अजदाद ने बहुत मुश्किलात देखी। आप एक सेपरेशन के बाद ऑब्वियसली मैं समझती हूँ कि ऐसे एकदम से ना बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि दिल जो है ऐसे शिवरिंग करना शुरू हो जाता है उस बात या उस लम्हात को सोच करके क्या हुआ होगा, कौन सा अलमिया हुआ होगा, क्या पाकिस्तान या उस वक्त तमाम लोगों के साथ क्या हुआ होगा। खैर, अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए जो मौजूदा हैं और जो इस जहां फानी से जा चुके हैं, उनकी मगफरत फरमाए। आप मुझे ये बताइए कि आपको एज ए रेफ्यूजी हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में क्या क्या मुश्किलात फेस करना पड़ी? देखो जी, तब तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। सही, पाकिस्तान भी नया नया मायरे वजूद में आया था। जी बिल्कुल ऐसी। हमारे वाजदाद जो हैं जम्मू कश्मीर से महाजरीन होकर यहाँ आए और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, घरों के घर शहीद कर दिए। ऐसी हमारी बहनों के, माओं के, छोटे बेटों के, बेटियों के मुख्तलिफ अज़ा हम लोगों ने काट दिए, जो बहुत बयान करने बहुत मुश्किल है, बहुत दर्दनाक बात है। लेकिन अल्लाह पाक ने ये पाकिस्तान की बरकत से वो लोग आस्ता आस्ता यहाँ सेटल हो गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज अच्छे खासे लोग हैं। तो उस वक्त जो गवर्नमेंट पाकिस्तान थी उसने आम लोगों को राशन जो है वो देते रहे, बड़ा साथ दिया, साथ दिया। जो इधर पाकिस्तान में रहते थे लोग वो भी काफ़ी हम लोगों की हेल्प करते थे एज ए महाजरीन। जैसे कि चौधरी ज़ौहर साहब के वालिद थे चौधरी सरदार खान साहब, तो हमने बड़ों से सुना है कि वो बहुत राशन तकसीम किया करते थे माशाल्लाह लोगों में।
सही। महाजरीन भी मतलब एज ए रेफ्यूजी, जैसे कि आपने बहुत डिफिकल्ट वक्त या टास्क देखा था, तो आपके अबाउजदाद को ऐसा फील नहीं हुआ इधर आते हुए? नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफें देखी हैं। तकलीफें तो ऑब्वियसली, भाई जवान, बाप जवान, बेटे जवान शहीद कर दिए, घर उजाड़ दिए, सुहाग उजाड़ दिए। लेकिन मालिक का निजाम था, पाकिस्तान में आना था। हमारे कुछ बावजूद जो इधर नहीं आए वो उधर ही रह गए, उनको बहुत ज्यादा उधर उन लोगों ने शहीद किया। अब कुछ लोग उधर रह रहे हैं जो जिनका हमसे रास्ता नहीं है, ना तो उन्हें पता है हम कहाँ हैं, ना हमें पता है वो कहाँ। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, सही कह रहे हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि एज ए चेयरमैन आपने अपने इलाके की तमीर और तरक्की के लिए, अपने इलाके को तब्दीली लाने के लिए, अपने इलाके की मुश्किलात या टास्क को देखते हुए क्या क्या तरक्याती काम किए? काम तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया है। इस गांव की तकरीबन गलियां जो है, कि तकरीबन हमारे MP थे जो रिजात हुसैन साहब, उन्होंने उस वक्त 35 लाख रुपया दिया। ये बहुत बड़ा गांव है, जो तमाम गलियां तमीर हो गई। सही। जो हमारी सड़क नहीं थी, जो टांडा सड़क पर थी, सही, ये जो तजम्बल साहब से रिक्वेस्ट की, जो उसके फंड से तमीर हुई, और आज अल्लाह के फजल से ये बहुत बड़ा रोड है। तो इधर जो बिजली थी, ये भी पहले तो यहाँ बिजली भी नहीं थी, तो वो भी सारा हमारे दौर में हम लोगों की मेहनत कामचू से अल्लाह के फजल से ये सारे काम कराए। सही। अच्छा जैसा मुझे ये बताइए कि माशाल्लाह से आप सीनियर सरकर्दा कारकुन हैं इनके PMLQ के, तो आपको क्या लगता है चौधरी हुसैन अली साहब जो हैं वो एक परफेक्ट MNA हैं, और अपने इलाके में वो क्या क्या जिसकी अब आपने बात की है ना, चौधरी हुसैन अली साहब, नाम ही माशाल्लाह नाम हुसैन है। बेशक नाम ही हुसैन है, नाम ही हुसैन है, बेशक। तो इसीलिए उसके नाम से अल्लाह पाक ने उसको बहुत ज्यादा दिल दिया है, बहुत ज्यादा जुर्रत दी है, इतना का अखलाक और प्यार है माशाल्लाह। तो जब भी किसी को मिलेगा जो मेरे ये आदमी है, वो भी उसको माशाल्लाह ऑब्वियसली नहीं जी, इतने बहुत नाइस आदमी। मैं समझती हूँ जो सब ऐसा है कि कुछ लोग तालीम से सीखते हैं, कुछ लोगों को तालीम बिगाड़ देती है। बिगाड़ने से मुराद ये कि उनके जो मैटर्स अमाल होते हैं ना, उनके अंदर की जो फैमिली टास्क होता है या उसकी तरबियत जो है ना, इंसान को खराब करती है। हुसैन अली साहब वाकई नो डाउट बहुत अच्छे हैं। जो वालदा है ना, जी जी, मैं तो समझता हूं माशाल्लाह उस वालदा ने बहुत अच्छी तरबियत की। चौधरी साहब तो सियासत में बाहर रहे, बिल्कुल, उन्होंने तो वक्त ही नहीं औलाद के अपने बेटों को दिया। तो मैं उस वालदा को दाद देता हूँ जिसने ऐसे बेटे तैयार किए हैं, चौधरी मूसा अली साहब, चौधरी हुसैन अली साहब। बिल्कुल, वो सियासत में हमारे जिला में काम तो दूर की बात है, इंशाल्लाह वो हर गाँव में हर आदमी से उनका रब्ता है। कोई भी कहीं भी कोई आदमी फौत हो जाता है, जैसे मेरे भाई पिछले हफ्ते जवान साहब, तो अभी इसी वक्त वो आगे तज़ीयत में शामिल हो गए। तो वो ये उनकी एक बड़ी खूबी है, और वो बड़े बहादुर बाप के बेटे हैं। चौधरी साहब बहुत बहादुर आदमी। अब वो इस्लामाबाद से इलेक्शन कंप्लेन वो चला रहे हैं, दोस्तों को जो रूठे हैं उनको मना रहे हैं, तो उनकी जमात में शामिल करें, उनके साथ शामिल करें। जैसे कि मैं बोल रहे जो आपके बेटे हैं, आपके भतीजे हैं, और आपने इनके साथ चलना है, इनका साथ देना। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में बहुत उम्मीदें हैं चौधरी हुसैन अली से, बेशक बेशक बहुत उम्मीदें हैं। हुसैन अली बहुत पढ़े लिखे आदमी है और बहुत सलीका मांगा, अच्छा, बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने विलेज कौंसल बनाई है, या विलेज कौंसल पे 4 UCs की जो है एक फील्ड ऑफिस बनाया है, इसका ये जो ये ट्रेंड चेंज हुआ है एकदम UCs का लेवल टूटने से, आपको क्या लगता है ये आवाम के लिए फायदा हुआ है या नुकसान? नहीं, ये तो नुकसान है, फायदा नहीं है। अच्छा, मतलब मेरे ख्याल नुकसान किस मद में है? ये पहले जो होता था ना, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 83 से हम इसमें वो एक हमारा जो बरादरी सिस्टम होता है, गाँव में होता है, एक में दूसरे में लोगों से तल्लुक होते हैं, रिश्तेदारियाँ होती हैं, तो अब ये सारा तकरीबन नया ही चेंज हो गया है। तो अब जब अभी तो आया नहीं, आएगा तो फिर पता चलेगा क्या क्या उसमें चेंजिंग है और क्या क्या चेंजिंग है, क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। आप अपने इलाके के हवाले से मुझे बताइए कि क्या आपके इलाके में
यूथ के लिए जो है स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं खेलने के लिए? और स्पेशली मुझे ये बताइए जो सबके हर इलाके में जैसे कि मतलब कुछ यूथ के ऐसे भी लोग होते हैं जो एडिक्शंस में शामिल हो जाते हैं, जो मंशियात की तरफ रागिब हो जाते हैं, क्या आपके इलाके में कोई ऐसे लोग हैं? हमारे तो यहाँ बहुत अल्लाह का करम है, शुक्र है कि हमारे लोग जो जवान यंग बेटे हैं ना, बच्चे हैं, माशाल्लाह, ये ज़्यादा बाहर आउट कंट्री के अच्छा अच्छा, ज़्यादा करते हैं, मजदूरी करते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा मजदूर लोग हैं। गाँव में तो ऐसे चंद लोग हैं जो जिनका यहाँ कारोबार है या काम चलता है, लेकिन यहाँ नशे का कोई इतना बड़ा हद्दी नहीं है कि जैसे गाँव में या किसी मोहल्ले में कोई नुकसान। मेरे सिर्फ कहने का मकसद ये था कि बीइंग अ मुस्लिम ह्यूमन राइट्स हम सब पर फर्ज है। अगर हम एक इदारे, हम एक विलेज के या एक मतलब यूसी के जो हैं एज ए चेयरमैन हम समझ लें कि लीड करते हैं इलाके को, तो सर हमारे लीडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा होना चाहिए कि हम अपने मुल्क की, अपने इलाके की गैर हलाकी जो अतवार हैं उनको चेंज कर सके। तो इस हवाले से माशाल्लाह से आप जिस तरह से बेदाग शख्सियत के मालिक हैं, तो आपके इलाके में ये चीज़ें कम है तो बड़ी खुशी वाली बात है। नेक्स्ट साथ ही मेरा ये सवाल है आपसे जो सब कि आपके माशाल्लाह से 6 भाई हैं और 6 के 6 आपके साथ है, तो आपको अपने इलाके में अपनी बढ़ती हुई करेज या अपनी हिम्मत या इन बच्चों में देखते हुए तो कैसा फील होता है आपको? माशाल्लाह हम 6 भाई थे, आप एक अल्लाह को प्यारा हो गया है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत पिछले हफ्ते। जी जी, तो हमारे ये सारे सिस्टम को वही आदमी हैंडल करता था जो मुझसे 4-5 नंबर पे था, टीचर था, पढ़ा लिखा था, बहुत जहीन था। हमारे जितनी भी फैमिली के जितने भी बच्चे हैं यहाँ भी उनको सेट किया, बाहर भेजा, बाहर कारोबार करिए, जो कुछ भी किया सब कुछ उसी ने, माशाल्लाह, सही, बहुत उसकी मेहनत थी, बहुत उसने मेहनत की है। तो हमारे घर में भी जो हमारे जो मामला थे बेटों के, बच्चियों के, वही सारे वही हमारे बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह पाक को ऐसे मंजूर था, अल्लाह ताला उनको जन्नत, आमीन आमीन आमीन। भाई जो टीचर था ना, जो वापस दुनिया में नहीं रहा, 84 से उसने यहाँ एक स्कूल बनाया जो इस इलाके में सबसे पहला प्राइवेट स्कूल था, जो इससे पहले नहीं था। हमारे इस गांव में अब भी इतना बड़ा गांव है, प्राइमरी स्कूल है बच्चियों का, मिडिल स्कूल है लड़कों का। तो उसने बहुत मेहनत की और अल्लाह के फजल से यहाँ से हमारी काफ़ी बेटियाँ जिनने BA और MA की है इस गाँव से, प्राइवेट। तो ऐसे ही कुछ हमारे बेटे भी हैं जो अब आर्मी में हैं, बाहर हैं, बहुत बड़े आम ओहदों पे हैं, जो मेरे भाई के शिगिर्द थे, और उन्होंने बड़ी मेहनत की, बड़ी काफ़ी से स्कूल को चलाया सबसे पहले। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इस गांव में बहुत ज़्यादा एक मिसाल जो दी जाती है ना, जितने भी गरीब गुरबा या खासकर यतीम बच्चे होते थे उनसे वो फीस नहीं लिया करते थे, माशाल्लाह, उनको किताबें भी दिया करते थे फ्री, माशाल्लाह, सही। तो बहुत ज़्यादा लोगों को, गरीब लोगों को, मुस्किन लोगों को, यतीम बेटों को, बच्चों को, बेटियों को अब भी काफ़ी ऐसे बेसहारा लोगों का साथी था जो अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। और हम भी दुआ करते हैं, अभी दुआ करते हैं अल्लाह से, अल्लाह ताला उस मुक़द्दस पेशे के सदके उसको जन्नत से, आमीन आमीन, अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिल आसान करे, आमीन, अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में, आमीन। अच्छा, मुझे ये बताइए कि फील्ड, अगर बल्दियाती इलेक्शन की बात की जाए, अगर गवर्नमेंट जो है इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है, तो फील्ड ऑफिस में आप इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहेंगे फील्ड पर, या आप विलेज काउंसिल पर या उससे ऊपर जो है तहसील पर करना चाहेंगे? नहीं, मैं विलेज काउंसिल पे इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, विलेज पे अपने, क्योंकि माशाल्लाह से आपके इलाके की जो पॉपुलेशन आई थिंक इट्स रिलेटेड टू 10,000 ऐसे ही है, बिल्कुल सही। अच्छा जोसेफ, आप अपने ही अवाम और अपने ही इलाके के नाम कोई मैसेज देना चाहते हो तो? देखो जी, सबसे बड़ा तो मैसेज यही है, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को सलामत रखे, पाकिस्तान को सलामत रखे। तो मैं सबसे यही मैसेज दूंगा कि कभी भी
हमारे बहादुर जो है कोई खिलाफ नहीं बोलना, फौज के साथ नहीं बोलना, बिल्कुल, क्योंकि उनके ही कुर्बानियों से हम पाकिस्तान में इज्जत से रह रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऑब्वियसली इसमें कोई मेरी शक नहीं। सब दोस्तों से, बहन भाइयों से, अहले इस्लाम से, पाकिस्तान से, सब दोस्तों से इल्तिजा है कि कभी भी किसी अपने दायरे के खिलाफ कोई बात नहीं करना। अगर कोई बात करता है बराए मेहरबानी उसका नोटिस नहीं लेना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। अच्छा, एक और जो है क्यूरियोसिटी है मेरे माइंड में एक और बात पूछने की, और वो ये है कि आप जो है, आपके इस गांव का नाम किला सूरत सिंह था, तो आपने इसका नाम इस्लाम नगर किस तरह से आप इसको कहते हैं और किस तरह से आप? जैसे पहले मैंने आपको बताया कि ये सारा गाँव जो है ये इधर सिख कम्युनिटी बात थी 1947 से पहले, सिख कम्युनिटी आबाद जो बात होकर जो यहाँ से हिजरत कर गए हिंदुस्तान में चले गए और हम उधर से इधर आ गए। तो कुछ अर्सा पहले हमें सारे गांव वालों ने एक दस्तखत किए, तंजीम बनाई, तो डीसी साहब को अप्रोच किया कि हमारे गांव का नाम जो है किला सूरत सिंह से तब्दील करके किला इस्लाम रखा जाए। बहुत अच्छी बात है, तो वो भी प्रोसेस चल रहा है, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं जल्दी नाम चेंज हो जाएगा माशाल्लाह से। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी काविश है और अल्लाह पाक इसमें आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जी तो नाज़रीन इकराम, ये थी हाजी दिलदार अली साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया उन्होंने अपने इलाके के बारे में, उसके साथ साथ अपने मौजूदा सिचुएशन के बारे में, और जो मैसेज स्पेशली उन्होंने कन्वे किया कि अपनी पाक आर्मी के अगेंस्ट बोलना बहुत बुरी बात है। कभी भी आर्मी के अगेंस्ट बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं की करेज, उन्हीं की हिम्मत, उन्हीं की सिक्योरेंस में हमारा मुल्क जो है आबाद है। साथ ही उन्होंने 1947 की याद दिलाकर मुझे भी थोड़ा सा ग्रीफ में मुब्तला कर दिया, और ये हकीकत है सच, हमारे पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस में कितनी ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं या बहनें या माएँ बेटियाँ बच्चियाँ सब ने दी है। तो आप देखें, ज़रा सोचें, हमें सिर्फ इस बात पर गौर करना है कि ये मुल्क किस लिए आज़ाद हुआ, हमारे यहाँ रहने का पर्पज़ क्या है। अगर हम इस मुल्क में इस्लामी तौर तरीके अपनाकर इस्लामी इक़दार या वैल्यूज़ को समझकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा नस्ल आइन है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा जजीरा है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी रहने की जगह है और अच्छा मस्कन है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून। जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटरप्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा। दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।